बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध आश्रम था। उस आश्रम के गुरु आचार्य श्री विद्यानंद दूर दूर तक अपने ज्ञान, विनम्रता और आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे। हर दिन वे केवल शास्त्र ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। एक दिन आश्रम में गुरु पूर्णिमा आने वाली थी। सभी शिष्य आश्रम की सफाई, सजावट और पूजा की तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन एक शिष्य, जिसका नाम आरव था, मन ही मन सोच रहा था, हर साल हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, गुरुजी का पूजन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन इसका वास्तविक महत्व क्या है? आरव ने निश्चय किया कि वह यह प्रश्न सीधे गुरुजी से पूछेगा। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने ध्यान समाप्त किया तो आरव ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यदि अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पूछो पुत्र, जिज्ञासा ही ज्ञान का प्रथम द्वार है। आरव ने कहा, गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? क्या केवल गुरु की पूजा करना ही इसका उद्देश्य है? गुरुजी ने सभी शिष्यों को अपने पास बैठाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन को प्रकाश देने वाला उत्सव है। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक बैठ गए। गुरुजी बोले, हजारों वर्ष पहले जब संसार में ज्ञान का प्रकाश कम होने लगा था, तब महान ऋषि महर्षि वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। उन्होंने पुराणों और महान ग्रंथों की रचना की ताकि सामान्य मनुष्य भी धर्म और ज्ञान को समझ सके। इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा, गुरु वह नहीं जो केवल पुस्तकें पढ़ाए। सच्चा गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश तक पहुंचाए। फिर गुरुजी ने जमीन पर एक छोटा दीपक रखा और उसे जलाया। उन्होंने पूछा, बताओ, इस दीपक ने अंधकार से लड़ाई की या केवल प्रकाश फैलाया? एक शिष्य बोला, गुरुदेव, दीपक ने लड़ाई नहीं की, उसने केवल प्रकाश दिया और अंधेरा स्वयं हट गया। गुरुजी मुस्कुराए, ठीक वैसे ही गुरु किसी से युद्ध नहीं करता। वह केवल ज्ञान का दीप जलाता है और अज्ञान स्वयं दूर हो जाता है। इसके बाद गुरुजी सभी शिष्यों को आश्रम के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के पास ले गए। उन्होंने कहा, इस पेड़ को देखो, यह आज इतना विशाल कैसे बना? एक शिष्य बोला, गुरुदेव, क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत हैं। गुरुजी बोले, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन गुरु जीवन की जड़ों को मजबूत बनाता है। यदि गुरु का मार्गदर्शन न मिले तो प्रतिभाशाली व्यक्ति भी दिशा खो सकता है। तभी गुरुजी ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने एक नाव की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि नाव हो लेकिन नाविक न हो तो क्या वह सही किनारे तक पहुंच पाएगी? सभी शिष्य बोले, नहीं गुरुदेव। गुरुजी बोले, मनुष्य का जीवन नाव है, संसार समुद्र है और गुरु उसका नाविक। गुरु के बिना जीवन भटक सकता है। आरव की आंखों में अब समझ की चमक आने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि गुरु पूर्णिमा केवल फूल चढ़ाने का दिन नहीं बल्कि अपने जीवन में गुरु के उपकारों को स्मरण करने का अवसर है। गुरुजी ने अंत में कहा, जिस दिन शिष्य अपने गुरु की शिक्षा को जीवन में उतार लेता है, उसी दिन उसकी सच्ची गुरु पूर्णिमा होती है। केवल पूजा नहीं बल्कि गुरु के बताए मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा है। उस दिन सभी शिष्यों ने प्रण किया कि वे केवल गुरुजी का सम्मान ही नहीं करेंगे बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में भी अपनाएंगे। गुरुजी ने सभी शिष्यों को आश्रम के प्रांगण में बैठाया। वातावरण अत्यंत शांत था।
पक्षियों का मधुर कलरव और मंदिर की घंटियों की ध्वनि पूरे आश्रम को पवित्र बना रही थी। गुरुजी ने कहा, वत्सों, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी घटनाएं सुनाऊंगा जो बताएंगी कि गुरु का स्थान इतना ऊंचा क्यों माना गया है। पहली कथा, पत्थर और मूर्तिकार। गुरुजी एक बड़े पत्थर के पास गए और बोले, कल्पना करो कि यह पत्थर बोल सकता। जब मूर्तिकार इस पर छेनी और हथौड़े से प्रहार करता है तब उसे दर्द होता होगा, लेकिन वही प्रहार धीरे धीरे उसे एक सुंदर मूर्ति में बदल देते हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, यदि पत्थर पहले ही प्रहार से टूटकर बिखर जाए तो क्या वह कभी मंदिर में स्थापित हो पाएगा? सभी शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव। गुरुजी बोले, इसी प्रकार गुरु का अनुशासन कभी कभी कठोर लगता है, लेकिन वही अनुशासन शिष्य के व्यक्तित्व को निखारता है। जो शिष्य कठिनाइयों और सीख को स्वीकार करता है वही जीवन में महान बनता है। आरव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब समझ में आया कि आपकी डांट भी हमारे कल्याण के लिए होती है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जिस डांट में प्रेम हो वह डांट नहीं, भविष्य का निर्माण होती है। दूसरी कथा, अंधेरे जंगल का यात्री। गुरुजी ने आगे कहना शुरू किया, एक बार एक युवक घने जंगल में रास्ता भटक गया। चारों ओर अंधेरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। तभी एक वृद्ध साधु हाथ में दीपक लेकर आए। उन्होंने केवल इतना कहा, मेरे पीछे पीछे चलते रहो। युवक ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद वह सुरक्षित जंगल से बाहर निकल आया। गुरुजी बोले, वह साधु गुरु का प्रतीक था और जंगल जीवन का। जब तक गुरु का मार्गदर्शन मिलता रहता है तब तक सबसे कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। तीसरी कथा, अहंकार का अंत। एक बार एक विद्वान पंडित आश्रम पहुंचे। उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। उन्होंने गुरुजी से कहा, मैंने अनेक ग्रंथ पढ़े हैं, मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। गुरुजी ने एक खाली पात्र में पानी भरना शुरू किया। पात्र भर गया, फिर भी वे पानी डालते रहे। पानी बाहर गिरने लगा। पंडित बोले, गुरुदेव, पात्र तो भर चुका है। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, जैसे भरे पात्र में नया जल नहीं ठहर सकता, वैसे ही अहंकार से भरे मन में नया ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। यह सुनकर पंडित का अहंकार टूट गया। उन्होंने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज मुझे समझ में आया कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से शुरू होता है। गुरु पूर्णिमा का वास्तविक संदेश। गुरुजी ने सभी शिष्यों की ओर देखकर कहा, गुरु पूर्णिमा केवल माला पहनाने या मिठाई बांटने का पर्व नहीं है। यह आत्मचिंतन का दिन है। आज प्रत्येक शिष्य को स्वयं से पूछना चाहिए, क्या मैं अपने गुरु की सीख पर चल रहा हूं? क्या मैंने अपने जीवन से कोई बुरी आदत छोड़ी? क्या मेरा व्यवहार पहले से बेहतर हुआ? क्या मैं दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान रखता हूं? उन्होंने आगे कहा, यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तभी गुरु पूर्णिमा का उत्सव सफल माना जाएगा। सभी शिष्य भावुक हो गए। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज तक मैं गुरु पूर्णिमा को केवल एक परंपरा समझता था, लेकिन आज मुझे इसका वास्तविक अर्थ समझ में आ गया। गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, यही ज्ञान का आरंभ है पुत्र। गुरुजी ने सभी शिष्यों को अपने समीप बुलाया। उनके चेहरे पर करुणा, प्रेम और संतोष की अद्भुत आभा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्सों, आज मैं तुम्हें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहता हूं। सभी शिष्य एकाग्र होकर बैठ गए। गुरुजी बोले, जीवन में धन, पद, प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त करना कठिन नहीं है। सबसे कठिन कार्य है
अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाना। और यह कार्य केवल सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव होता है। उन्होंने आगे कहा, गुरु वह नहीं जो अपने शिष्यों से सम्मान मांगे। सच्चा गुरु तो वह है जो अपने शिष्यों को इतना योग्य बना दे कि वे स्वयं दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने लगें। फिर गुरुजी ने एक दीपक जलाया और उसे पहले शिष्य को दिया। पहले शिष्य ने उसी दीपक से दूसरे का दीप जलाया, फिर दूसरे ने तीसरे का, तीसरे ने चौथे का। कुछ ही क्षणों में पूरा आश्रम दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, देखो, पहले दीपक का प्रकाश कम नहीं हुआ। उसने अपना प्रकाश बांटा और पूरा आश्रम उजाला हो गया। ज्ञान भी ऐसा ही होता है, जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। आरव ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, हम आपको गुरुदक्षिणा में क्या दें? गुरुजी ने उत्तर दिया, यदि तुम सच में मुझे गुरुदक्षिणा देना चाहते हो तो 3 वचन दो। पहला, सत्य का साथ कभी मत छोड़ना। दूसरा, अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का सदैव सम्मान करना। तीसरा, अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता की भलाई के लिए करना। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, गुरुदेव, हम यह तीनों वचन जीवन भर निभाएंगे। गुरुजी ने प्रसन्न होकर सभी को आशीर्वाद दिया। तुम्हारा जीवन ज्ञान, विनम्रता और सेवा से भर जाए, यही मेरी सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होगी। उस दिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरे आश्रम में भजन, सत्संग और प्रसाद का आयोजन हुआ। लेकिन सबसे बड़ा उत्सव शिष्यों के हृदय में हुआ, क्योंकि उन्हें अपने जीवन का वास्तविक मार्ग मिल गया था। आरव ने उस दिन अपनी डायरी में लिखा, गुरु केवल वह नहीं जो शिक्षा देता है, बल्कि वह है जो हमारे भीतर छिपी अच्छाई को पहचानकर उसे जगाता है। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मज्ञान, कृतज्ञता और संस्कारों का महापर्व है। समय बीतता गया। सभी शिष्य अपने अपने जीवन में सफल हुए। किसी ने शिक्षक बनकर समाज को शिक्षित किया, किसी ने चिकित्सक बनकर सेवा की, किसी ने न्याय के मार्ग पर चलकर लोगों का भला किया। लेकिन हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन वे अपने गुरु के चरणों में अवश्य पहुंचते और कहते, गुरुदेव, आपके दिए हुए ज्ञान का दीप आज भी हमारे जीवन को प्रकाशित कर रहा है। गुरुजी मुस्कुराते और कहते, जब तक ज्ञान, विनम्रता और सेवा जीवित हैं, तब तक गुरु पूर्णिमा का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा। कहानी की सीख। गुरु जीवन का सच्चा मार्गदर्शक होता है। गुरु पूर्णिमा केवल पूजा का नहीं बल्कि कृतज्ञता और आत्मचिंतन का पर्व है। सच्ची गुरुदक्षिणा गुरु की शिक्षाओं को जीवन में अपनाना है। ज्ञान, विनम्रता और सेवा ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति हैं।